बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जून के महीने में कौन सा ऐसे 40 मिनट का वक्त है जिसके अंदर हमने कोई ज़रूरी काम नहीं करना। अगर आप पाकिस्तान के बाहर हैं, मतलब कि अमेरिका, कनाडा, यूरोप में रहते हैं, तो आप पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से टाइम को मिला लें और उस वक़्त कोई भी ज़रूरी काम ना करें। मैं हर दफ़ा आप लोगों को वीडियो बना के बताता हूं कि इस 40 मिनट के दौरानिए के अंदर कोई ज़रूरी काम ना करें। हालांकि पूरा दिन कोई ख़राब नहीं होगा, पूरे दिन में आप जो मर्ज़ी काम करना चाहें वो काम कर सकते हैं। इसलिए कि ये जो 40 मिनट का दौरानिया है, अगर आपने इसमें कोई काम कर लिया और काम उल्टा हो गया तो आप ये समझें कि आपकी ज़िंदगी के 8 से 12 साल ख़राब हो गए और वो फिर काम होना भी नहीं, और फिर आपको ज़हनी डिप्रेशन में भी आपने चले जाना है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। सबसे पहले जून में पहली जो डेट आएगी, जो 40 मिनट का दौरानिया आएगा, वो होगा 3 जून 2021 को 10:55। ये PM का टाइम होगा, पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से रात का टाइम होगा। आपने भी इस 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद कोई ज़रूरी काम नहीं करना। इसी तरह जो दूसरी डेट आएगी वो आएगी 13 जून 2021 को दूसरी डेट आएगी। इसका वक्त होगा 3:04 PM का टाइम होगा। ये पाकिस्तान का दोपहर का टाइम होगा। इस वक्त भी आपने 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद कोई ज़रूरी काम नहीं करना। इसी तरीके से जो तीसरी डेट आएगी, वो तीसरी डेट आएगी 22 जून 2021 को 4:04। ये AM का टाइम होगा, पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से ये सुबह का टाइम होगा। इससे भी आपने 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद कोई ज़रूरी काम नहीं करना। अगर फिर भी किसी को कोई रहनुमाई चाहिए तो ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर रब्ता करके रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।